जो कुछ भी करते हैं ना, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर मत कहना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों को सबसे पहले शिक्षा घर से मिलती है। आप बच्चे को देख के पता कर सकते हो कि माँ बाप कैसे होंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठने की। मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, लगभग 4-4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम रहता है सुबह सुबह का। मॉर्निंग में सूरज उगते देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडक रहती है मौसम में। ये जो समय होता है जब ठंड आने वाली होती है, तो उस वक्त की जो ठंडक होती है ना, बहुत ही शरीर को राहत देती है। तो मेरे को सुबह उठना बहुत ही पसंद है। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा, मैंने एक चीज देखी मौसम में जो मैं अभी भी देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, आप कुछ देख रहे हैं? ये जो धुंध जैसा दिख रहा है, ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। और जानते हैं पता है किस चीज का पोल्यूशन है? ये है पटाखों का, जो कि दिवाली के बाद हर साल होता है। आजकल तो दिवाली के बाद ही नहीं, पूरे साल रहता है, लेकिन दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो देखा ना गाइस, मौसम कितना खूबसूरत है, सब चीज कितनी खूबसूरत है, प्रकृति कितनी खूबसूरत है, भगवान ने कितना अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन हम इंसानों ने सब कचरा कर दिया। ये चीज अच्छी नहीं है। लोग इतने पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली मनाने का मतलब पटाखे नहीं होते हैं। दिवाली मनाने का मतलब होता है प्रेम, प्यार, एक दूसरे से हंसना, बोलना, मिठाइयाँ खाना, बाजार सजते हैं, रौनक होती है बाजारों में, लाइटिंग लगाओ घर में। तो पटाखे कहाँ से आ गए? पटाखे जो है ना, पता नहीं किस महानुभाव ने शुरू किए। सबसे पहले कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पटाखे बनाए? उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर हम आज नहीं सुधरे ना, तो हम कभी नहीं सुधरेंगे और हमारी जिंदगी भी बर्बाद होएगी, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होएगी, जीव जंतु जानवर सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बेजुबान तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। पटाखों से एक तो नॉइस पोल्यूशन होता है, दूसरा वैसा पोल्यूशन भी होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे हमारी सेहत को नुकसान है। फिर लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? हार्ट अटैक इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन हमारे शरीर में जा रहा है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेर रही हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा, यही गुजारिश करूंगा, कृपया थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमारी सरकार तो देखो सुनती नहीं है, पैसे के लिए है वो, तो बस टैक्स भरते हैं। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां, सरकार को कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिन फैक्ट्रियों में ऐसा सामान बनता है और वहां से निकलता है धुआं, उससे पोल्यूशन होता है। ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां चलती है, इनसे पोल्यूशन होता है। पटाखे बन रहे हैं, सरकार ने जगह जगह, खास करके दिल्ली में मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ पे पाबंदी लगाई है कि 12 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ने। क्यों भाई, क्यों नहीं फोड़ने 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? अरे पटाखे अगर बंद करने हैं तो बिल्कुल ही बैन करने चाहिए पटाखे। 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा आपको? पटाखे तो बैन हो जाने चाहिए। इसी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कई लोगों को तो, जो बुजुर्ग हैं, किसी को दमे की बीमारी है, किसी को कुछ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, है ना? बहुत क्यूट है ना? कितने क्यूट है, इनको देखो। ये देखो, मासूम है ना, छोटा शेर लग रहा है, लिटिल शेर, लॉयन, कितने मासूम है। ये देखो कितने क्यूट है। मालूम है, जब दिवाली अभी थी और कल तक भी, और अभी तो पता है कब तक फोड़ेंगे पटाखे, नहीं जानते कोई। इनकी हालत इतनी खराब थी, मुझसे देखा नहीं जाता था। जो पटाखों की आवाज होती थी ना, ये बेचारे कांपते थे। ये जो जूजी है ना, इसका नाम जूजी है, ये तो वॉमिटिंग करने लग गई। घबराहट के कारण इसको वॉमिटिंग आ रही थी, वो भी बेचारा डरा रहता था। तो ये बेचारे कह भी नहीं पाते हैं। देखो कितने क्यूट है। ये ऊपर आ जाते, आ जाओ, देखो आ गई ना, कितने क्यूट है ये, देख रहे हो? तो कम से कम इनके बारे में तो सोचो। अगर अपने बारे में नहीं सोचना है, इनके बारे में सोचो। ये बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। और वैसे तो हर एक को हर एक के बारे में सोचना चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे, उनके भी कानों में दिक्कत हो सकती है। और ऐसे ऐसे लोग आतिशबाजियां कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग बम फोड़ रहे थे जैसे आतंकवादी अटैक हो गया हो। और मैं सच बताऊं, ये वही लोग हैं जो लोग आक्रामक होते हैं, मालूम है? जिनमें प्रेम होगा, जो प्यार से रहना चाहते होंगे ना, उन्हें शांति पसंद होती है। जिन्हें शांति पसंद होती है वो लोग पटाखे नहीं फोड़ते। ये लोग वही हैं जो लड़ाकू होते हैं ना, जो जरा सी बात पे लड़ने पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं पटाखे फोड़ने वाले, उन्हें मजा आता है।
मेरे को तो ये समझ भी नहीं आता, आपने पटाखे में आग लगाई, पटाख करके बोल गया, क्या हुआ? मालूम है वो कितने पैसे थे? वो 100 रुपए का एक होगा, 200 का एक होगा, 50 का एक होगा। नोट फोड़ रहे हो आप, क्योंकि वो हराम की कमाई है। टैक्स में आप बचा रहे हो, घर पे कैश रखा रहता है, उससे पटाखे ले आते हो। बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं है गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे के लिए जरूर सोचिए। हमारी प्रकृति इतनी अच्छी है, आप खुद सोच के देखो, अगर पोल्यूशन ना हो, हम सब स्वस्थ हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आजकल तो 50 साल भी इंसान नहीं जी पाता, 40 साल हो गया, पहले 100 साल जीता था, फिर धीरे धीरे उसकी उम्र घट के 70 हो गई, फिर 50, अब 40, कई बार अब तो लोग 30-30 साल की उम्र में टपक रहे हैं और कोई बीमारी नहीं, हार्ट अटैक आया, मर गया। कितना खूबसूरत हो जाए जीवन, हमारा लंबा हो, स्वस्थ जीवन हो, खुशी खुशी सब लोग रहें, पर इंसान नहीं सोच रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में वो इतना अंधा हो गया है ना कि उसको ये भी नहीं चिंता है कि कोई व्यक्ति पर कितना असर हो रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है उनमें ताला लगा है, पर सरकार नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो क्यों? क्योंकि इससे उनको टैक्स आता है। 2024 में मैंने सुना था कि 24 खत्म होते होते ना पूरा देश इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, पर हुई नहीं, सब झूठे वादे। अब तो कई बार मेरा मन करता ना कि यार सरकार को बदलना चाहिए। कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, किस किस को बदलोगे? जो आएगा वो भी ऐसे ही होगा। जब भी मैं जाता हूँ, रोड सब टूटे हुए हैं, हर जगह धूल है, नाक में धूल जा रही है, आंखों में धूल जा रही है, पोल्यूशन है। भगवान ने इतना खूबसूरत सब कुछ बनाया है और हम विनाश करने में लगे हैं कि पटाखे फोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा आप लोगों के पास अगर फालतू पैसा है, सबसे अच्छी चीज, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या गरीब हैं, भिखारी हैं, वो दिवाली नहीं मना सकते हैं, तो आप उनको वो गिफ्ट दीजिए दिवाली वाले दिन। उनको कितना अच्छा लगेगा, उनसे गले मिलिए, उनके लिए खाने का इंतजाम कर दो, भंडारा लगा दो, ऐसा कुछ करना चाहिए ना। पटाखे फोड़ने से होगा क्या? अच्छा, पटाखा तो फूटा, हमने तो देखा भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं किस बंदे ने पटाखा फोड़ा, तो किसको दिखा रहे हो आप? ऊपर पटाखा जा करके फूट गया, वो खत्म। पैसा जितना आपने लगाया था, 50, 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 के पटाखे आते हैं, वो सब पटाखे ऊपर जाके फूट गए, वो पैसा फूट गया आपका, उससे आपको आनंद नहीं मिला। वो आनंद नहीं होता। खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो और आनंद में जीवन जियो। अगर किसी को मेरी ये बात दिल पे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं, ताकि और लोग भी सुने, समझें। पता देखो सबको है, हम जो कुछ भी करते हैं ना, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर मत कहना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले शिक्षा घर से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। आप बच्चे को देख के पता कर सकते हो कि माँ बाप कैसे होंगे। अगर बच्चा खराब है ना, समझो माँ बाप खराब है। बच्चे की कोई गलती नहीं होती है बिगड़ने में, माँ बाप की गलती होती है। जैसा बच्चा देखता है वही सीखता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू की बक बक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।